नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 19वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इन वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया, या फिर वो लोग आप लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो उन सारी वीडियोज को भी आप जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है, और इस स्टोरी में हमें हस्बैंड बता रहे हैं कि जैसा कि आप सोचते होंगे कि यदि आप एक सरकारी नौकरी करती हैं और ऐसे में आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का आपराधिक मुकदमा दर्ज करा देती है, तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आपकी नौकरी में दिक्कत आ जाएगा, आपकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसा ही इस हस्बैंड के साथ भी हुआ। इस हस्बैंड के ऊपर भी इसकी वाइफ ने आपराधिक मुकदमा 498A का दर्ज करा दिया। FIR दर्ज हो जाने के बाद पत्नी ने कंप्लेन भी किया डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी कार्यवाही हुई। तो ऐसे में ये हस्बैंड हमें यही बता रहे हैं कि जब डिपार्टमेंट में वाइफ कंप्लेन कर देती है या फिर जब केस हो जाता है, उसके बाद नौकरी में क्या क्या समस्याएं आती हैं, आपको कैसे अपना बचाव करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिलेंगी। तो चलिए, अब जो हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ कि पूरा मामला क्या है और क्या दिक्कत आती है 498A का आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद आपकी सरकारी नौकरी में। मेरा नाम अंकित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं और ऐसे में आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का मुकदमा दर्ज करा दे रही है, तो जैसा आप जानती ही हैं कि 498A का जो मुकदमा होता है वो एक आपराधिक मुकदमा होता है। तो 498A का मुकदमा जब मेरे ऊपर दर्ज हुआ, तो चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे सामने क्या क्या दिक्कतें आईं, दिक्कतें आने के बाद मैंने क्या किया, क्या मैं सस्पेंड हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको मेरी स्टोरी से जानने को मिलेंगी। यानी आपको ये जानने को मिलेगा कि IPC सेक्शन 498A का आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद आपकी सरकारी नौकरी में आपके सामने क्या क्या दिक्कत आती है और इस मुकदमे का आपकी नौकरी पे क्या असर पड़ता है, क्या आपकी नौकरी जा सकती है या नहीं जा सकती है इस मुकदमा होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जानकारी कलेक्ट कीजिएगा। मेरी शादी 2017 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी का व्यवहार बदल गया। फिर बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगी वो मुझसे, और मुझे धमकाने भी लगी कि अगर उसने मेरे ऊपर केस कर दिया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरता था कि कहीं वो मेरे पे केस ना कर दे, अन्यथा मेरी नौकरी भी जा सकती है, या फिर केस हो जाने के बाद मेरी सरकारी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। मैं इन्हीं सब बातों से परेशान हो गया था, लेकिन घर में उसका कलेश बढ़ता ही गया और फिर वह मायके गई और वहां जाके थाने में मेरे ऊपर कंप्लेन कर दी। फिर वहां काउंसलिंग हुई, मुझे वहां बुलाया गया। तो पुलिस वाले भी मुझे धमकाते थे कि अगर केस हो गया तो मेरी नौकरी में भी दिक्कत आ जाएगी, मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और ये चाहता था कि कैसे भी करके FIR ना हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन काउंसलिंग में मेरी पत्नी ने बात नहीं बनने दी। उसका यही था कि कैसे भी करके मेरे ऊपर FIR दर्ज कराना है और मुझे नौकरी से सस्पेंड कराना है। लेकिन कुछ भी मैं करके चाहता था कि FIR दर्ज ना हो, लेकिन बात नहीं बन सकी। काउंसलिंग में बात नहीं बनी और मेरे घर वालों पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504 और 506 व साथ ही साथ 3/4 DP एक्ट में FIR हो गया। जब मुझे FIR का पता चला तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि अब तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या फिर मेरी नौकरी जा सकती है। फिर मैंने लॉ के बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट किया और फिर मैं यूट्यूब पे भी सर्च करने लगा। तो वहाँ मैंने आदित्य सर की वीडियो देखी और उनसे बात किया, तब जाके मुझे वास्तविकता पता चली और मेरा डर कम हुआ। आदित्य सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया। FIR हो जाने के बाद जब चार्जशीट लग गई और मैं बेल कराने गया
तो मेरी पत्नी कोर्ट में आके वहाँ उसका वकील जो थे वो मेरे बेल का विरोध करने लगे और कहने लगे कि मुझे बेल मत दिया जाए और मेरे पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए, अन्यथा मैं विदेश भाग जाऊंगा। तब जज साहब ने खुद बोला कि मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ और नौकरी छोड़ के मैं कहाँ पे भाग के जाऊंगा। और तब मुझे वहाँ से बेल भी मिल गया और मेरा पासपोर्ट भी जब्त नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई मुझे गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एक जो डर था मेरा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, 24 घंटे से ज़्यादा जेल चला जाऊंगा तो मैं सस्पेंड हो सकता हूं, तो मेरा ये डर ख़त्म हो गया। फिर लगभग 1 माह के बाद मेरे हेड ऑफिस से मुझे एक लेटर आया जिसमें मुझे बताया गया था कि मेरी पत्नी ने मेरे डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया है कि मैं दहेज मांगता हूं, उसके साथ मारपीट करता हूं और मुझ पे क्रिमिनल केस भी दर्ज है। इस वजह से जब तक मेरा केस चल रहा है तब तक मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। फिर इस संबंध में मेरे विभाग ने मुझसे जवाब मांगा, तो मैंने जवाब में लिखा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सारे झूठे हैं और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए वो ऐसा कर रही है, और जो उसने मुकदमा किया है वो भी बिल्कुल झूठा है और कोर्ट में अभी पेंडिंग है। और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है कि मैं दहेज मांगता हूँ या फिर उसके साथ मारपीट करता हूँ। जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है, जब तक सत्यता नहीं पता चल जाती, तब तक मुझे काम करने दिया जावे और यदि कोर्ट में मेरा दोष सिद्ध होता है तब मुझे नौकरी से निकाला जावे। फिर डिपार्टमेंट ने मुझसे एक शपथ पत्र भी लिया और जो मेरी पत्नी का कंप्लेंट था उस पर रिपोर्ट लग गई कि अभी जो मेरा केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है और पेंडिंग केस के आधार पर रेलवे डिपार्टमेंट मुझे अभी नौकरी से सस्पेंड नहीं कर सकता है। यदि कोर्ट में दोष सिद्ध हो जा रही है तब मुझे परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जावे और प्रति 6 माह पे जो केस का स्टेटस है वो खुद लाके मैं डिपार्टमेंट को दूं। तो यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पत्नी ने जो मेंटेनेंस केस चल रहा था उसमें भी यही बात कही कि मुझे सस्पेंड कर दिया जावे। तो जज साहब ने उसे खुद डांट दिया कि अगर मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा तो मैं कमाऊंगा क्या और मेंटेनेंस कहाँ से दूंगा। केस हो जाने के बाद मेरी नौकरी में थोड़ी बहुत यही दिक्कतें आई, लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया, ना ही मैं सस्पेंड हुआ और ना ही मेरी किसी प्रकार की सैलरी रोकी गई। तो बस थोड़ी बहुत यही दिक्कतें आई। अगर आपको भी ऐसा डर है कि आपकी भी नौकरी जा सकती है केस होने के बाद, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका केस चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों पे भी आपकी पत्नी ने 498A का केस कर दिया है और आपको भी डर है कि इससे आपकी नौकरी चली जाएगी, तो डरिए मत। हो सकता है वाइफ डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन कर दे, लेकिन इससे भी आप लोग डरिए मत। जब तक केस चल रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार की ना ही कोई आपकी नौकरी जाएगी, ना ही किसी प्रकार की आपके नौकरी में कोई दिक्कत आएगी, ना ही किसी प्रकार का आपका कोई सैलरी रोका जाएगा, ना ही आप सस्पेंड होंगे। जब तक केस पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ डिपार्टमेंट में यदि कंप्लेन की जाती है तो डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांगेगा और यदि आप जवाब दे देते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट भी यही रिपोर्ट लगा देगा कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है, तब तक कोई इसको सजा नहीं दी जाएगी। दोष सिद्ध अगर हो जाता है तभी आपकी नौकरी जा सकती है। केस होना, केस चलना और केस में दोष सिद्ध होना, ये 3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब केस हो जाता है और जब तक केस चलता है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी दोष सिद्ध हो जाती है और आपको कोर्ट सज़ा सुना देता है तब आपके जॉब में दिक्कत आ सकती है और ऐसे में आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो सिर्फ यदि आपका केस हुआ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की आपकी कोई नौकरी नहीं जाएगी और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। तो यहाँ पे एक स्टोरी हमें हस्बैंड ने लिख के भेजी थी और हस्बैंड ने इसमें हमें बताया था कि पत्नी ने पहले केस कर दिया, 498A का आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया और उसके बाद पत्नी चाहती थी कि पति की नौकरी चली जाए या फिर पति सस्पेंड हो जाए। लेकिन पत्नी के लाख चाहने के बाद, कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने के बाद, कोर्ट में भी कहने के बाद कुछ नहीं हो सका। किसी प्रकार की कोई पति की नौकरी नहीं गई, किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं रुकी। तो आप लोग भी मत डरिए कि केस हो जाने के बाद आपकी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद पत्नी ने डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन किया तो डिपार्टमेंट में इस संबंध में पति से जवाब मांगा और पति से कहा कि प्रति 6 माह पे आप केस का जो स्टेटस है वो आप डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे और जब तक आपका केस चल रहा है तब तक आप काम कीजिए। यदि आपका दोष सिद्ध होता है तो ऐसे में आपकी नौकरी चली जाएगी। तो यही चीज़ें होती है। यदि आपके ऊपर
भी ऐसा कोई केस हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपका केस पेंडिंग है तब तक आपकी नौकरी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यदि आपका दोष सिद्ध हो जाता है तब ऐसे में आपकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। सिर्फ पेंडिंग केस के आधार पे आपकी नौकरी में ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, ना किसी प्रकार का आपका कोई सैलरी रुकेगा, ना ही किसी प्रकार की आपकी नौकरी जाएगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।